हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग में लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है मर मिटे हैं आपकी सादगी पर क्या सोच रखते हैं आपके बारे में। तो आपको पता ही है ये किसके बारे में बात हो रही है और कौन मर मिटे हैं, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। कमेंट्स में बताएं ज़रूर ये किसकी एनर्जी है। लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को अगर रीडिंग आपको बहुत पसंद आती है तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। लेकिन रीडिंग जो है पर्सनल फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मुझसे केवल पर्सनल रीडिंग के संबंध में ही बात करेंगे। बाकी अगर आपको कुछ कहना है मेरी रीडिंग के बारे में, मेरे बारे में कुछ भी, तो कमेंट्स में आप कह सकते हैं। यूट्यूब पे मैं एक एक कमेंट्स रीड करती हूँ, आपको आंसर देती हूँ। कोशिश रहती है कि हद से ज़्यादा मैं आपके साथ रहूँ कमेंट्स में। ओके, तो कमेंट्स में करिए। आप समझ ही गए होंगे बहुत बिजी रहती हूँ, 3/T स्टूडियो संभालना, 3 चैनल का और घर का काम, पर्सनल रीडिंग का काम, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है। और मैं अगर आपके मैसेजों का जवाब देती रही व्हाट्सएप पे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए ही आप मुझे मैसेज करें। आप समझ गए होंगे, अगर किसी बात का बुरा लगा उसके लिए माफ़ कीजिए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लोग आपकी सादगी पे बिल्कुल मर मिटे हैं। आपकी जो सादगी है काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। क्या है सादगी आपकी? आपकी देखो रहन सहन से ही सादगी नज़र आती है। आपको ज़्यादा ये पसंद नहीं है आज की ताम झाम, आज की दुनिया का सब आपको बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं है। हो हल्ला वाला माहौल, बिल्कुल आप कभी कभी उधम मचाते हैं, बिल्कुल चंचलता है आपके अंदर। ऐसा नहीं है आप बहुत सीरियस हैं और चुप होके बैठे रहते हैं, नहीं, कभी कभी आप बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते हैं, शैतानियाँ जैसी करते हैं। और यही तो है कारण जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर देता है। देखो आपकी उम्र जो भी है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग समान होती है। और आपको पता है कि आपकी आयु क्या है, लेकिन जो भी आपकी आयु है, आपका चुलबुलापन, आपका जो बचपना है, वो आज भी आपके अंदर समाहित है। तो ये देखो जहाँ पे क्यों नो बॉन्ड आ जाता है, बिल्कुल बता देता है। बहुत ही एक इंसान ऐसा जो अपने इरादों पे तो बहुत मजबूत है, लेकिन खूबसूरती की मिसाल कहूँगी। खूबसूरती देखो ये ज़रूरी नहीं होती है कि आप बेहद खूबसूरत आपकी आंखें हों, वो बेहद खूबसूरत तीखी नैन नक्श हों तभी आप खूबसूरत हुए। खूबसूरती आपकी बातों से झलकती है, खूबसूरती आपके रहन सहन से झलकती है, खूबसूरती आपके व्यवहार और आपके दिल की झलकती है। तो जहाँ आत्मा की खूबसूरती होती है वो चेहरे पर खूबसूरती बन के अपने आप आ जाती है। तो एक नूर है आपके चेहरे पे, एक जो शाइन करते हैं आप, आपके ऑरे में जो पॉजिटिविटी है उसको लोग बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर कहूँगी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बेहद आपसे जुड़ने की कोशिश, आपके आसपास लोगों का आना, हुजूम लगना, और कई ऑफ़र आपके लिए ऐसे हैं जो शायद जिन पे आप गौर नहीं कर पा रहे। आपके आसपास के लोग कितना ही आपको चाहते हैं कि आप उनके एक अच्छे मित्र बने, दोस्त बने, या आप उनकी ज़िंदगी में हो। तो आपकी सादगी जो है आपके रहन सहन से भी दिखाई देती है। आप जिस प्रकार से ड्रेसिंग सेंस है आपका, देखो ऊल जुलूल फिजूल चीज़ें आपको नहीं पसंद है। आप फैशनेबल हैं, मैं बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि एक लबादा सा ओढ़ लेते हैं आप बस और निकल पड़ते हैं, नहीं, आप फैशनेबल हैं। आज के ज़माने के हिसाब से आप जीते हैं। जैसा माहौल आपका है, जैसी सोसाइटी है, आपको पता है कि आपको क्या पहन के निकलना है। तो आप बिल्कुल समझते हैं माहौल के हिसाब से आप कपड़ों का पहनना, चयन करना, माहौल के हिसाब से आपका बातचीत करना, तो ये लोगों को आपकी तरफ बहुत ही आकर्षित कर देता है। तो ये मर मिटे हैं और आपके बारे में हर वक्त सोचते हैं। जो भी व्यक्ति आपके आसपास है, जिनके भी बारे में आप ये सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल वो व्यक्ति, वो क्रश आपके ऊपर फिदा हो रहे हैं। वहीं कुछ लोगों के जीवन में दिख रहा है जो उनके एक्स हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, उनके एक्स लवर हो सकते हैं, या जो भी हैं आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, बिल्कुल आपसे मिलना चाहते हैं। देखो दुखों के पहाड़ों से गुजरे हैं आप,
टूट पड़े हैं पहाड़ आपके ऊपर दुखों के, लेकिन आज भी आपकी सादगी बरकरार है। तो आप ऐसा नहीं है कि बौखलाए हैं चीज़ों में, आप चिल्लाए हैं, चीखे हैं। आपने बहुत सारे मसलों को शांति से निपटाया है। तो आपको बहुत समझदार ऐसी सोच रखते हैं, आपको समझदारी से चलते हुए देखते हैं और समझदार समझते हैं। आपके बारे में उनके विचार यही हैं कि आप एक बेहद सादगी पसंद, बेहद सही रास्तों पे चलने वाले एक सभ्य सुशील पर्सन या पर्सनी हैं। जो भी आपको पता ही है आप कौन हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। ओके, तो यहाँ पर बहस का मुद्दा नहीं होगा कि फ़ीमेल के लिए ही रीडिंग होती है, नहीं, यहाँ मेल के लिए भी बराबर की रीडिंग है। ओके, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आपकी जो सादगी है, एक तो सबसे पहले आपकी सच्चाइयाँ आ जाती हैं। आपके जीवन में जो सच्चाइयाँ हैं वो बिल्कुल देख रहे हैं। आपको बहुत सारे लोगों से जोड़ना पसंद नहीं है कि आप एक रिश्ते में अगर चले गए तो आप पूरी तरीके से उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। बिल्कुल मैं यहाँ पर कहूँगी कि आप पीठ पीछे भी उसको थोड़ा सा भी धोखा देना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपसे कोई जुड़ता है, आपसे रिलेशन में कोई आता है, तो बिल्कुल ऐसी सोच है उनकी और वो समझते हैं इस बारे में, आपके बारे में, कि आप धोखा नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है किसी का भी विश्वास जीत लेना। तो आपके हस्बैंड वाइफ में या आपके लवर रहे या कोई क्रश है कोई, सॉरी क्रश कह रही, तो कोई क्रश है जो आपको बेहद दिली दिल पसंद करता है। वो जानता है कि आप कितने लॉयल हैं, कि अगर आप एक रिलेशन में हैं तो आप अदर रिलेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो ऐसे इंसान को हर इंसान अपने जीवन में चुनना चाहेगा, हर इंसान चाहेगा कि ऐसा इंसान उसकी ज़िंदगी में आए। तो यही तो आपकी सादगी है, यही तो आपका बड़कपन है। आपका दिल इतना बड़ा है कि आप गलत बातों का भी उत्तर बहुत ही सरलता से, बहुत ही प्यार से देते हैं। किसी के ऊपर झुंझलाते नहीं, झल्लाते नहीं। देखो किसी टाइम ऐसा था, आपको बहुत गुस्सा आ जाता था, आप झल्ला जाते थे, आप परेशान हो जाते थे, आप इन चीज़ों से दूर भागते थे, सारी चीज़ों से। लेकिन आज आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, मैं कहूँगी बहुत ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए। लोगों में ही ईश्वर को खोजने लगे, देखने लगे। आप जान गए किसी के साथ बुरा बर्ताव करने से या बुरे शब्द बोल देने से चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं। तो आपने ये बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि अगर वही बात हम अच्छे शब्दों में भी कहें तब भी वो बात उतना ही असर करेगी जितना चीख चिल्ला कर कहने से हो जाएगी। तो आप समझ चुके हैं चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। तो ये आपके नेचर की सबसे बड़ी सादगी आ जाती है कि आप अपनी बात को बहुत ही आराम से और बहुत ही सभ्य तरीके से कहना पसंद करते हैं। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी से उल्टा सीधा बोलना, क्योंकि कर्माज में बहुत बिलीव है आपका। और कर्माज जहाँ भी आप दो शब्द किसी से उल्टा बोल देते हैं, बिल्कुल पलट कर वो शब्द आपके पास कहीं ना कहीं से आते हैं। कहते हैं ना, दूसरों की कहते हैं कपड़ों तक की कहते हैं इज्जत करोगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे। तो यहाँ तो इंसानों की बात है, आप इंसानों की इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत तो मिलना स्वाभाविक है। तो वहाँ आपकी इस चीज़ का लोग बेहद बहुत अच्छे लेवल पर सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सोच रखते हैं कि आपको कितने तरीके हैं बातचीत करने के, आप किस तरीके से बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को कह भी लेते हैं और दूसरे को बुरा भी नहीं लगता है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि किसी का दिल नहीं आप दुखाते हैं। तो इस बात पे आपके मर मिटे हैं, फ़िदा हो रहे हैं और सोच रहे हैं आपको अपने जीवन में शामिल करने की, समाहित करने की, आपसे मिलने की, आपसे दोस्ती करने की, आगे के जीवन के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा पर्सन या ऐसा पर्सन ही उसके जीवन में आए जो लॉयल है, सीधा सच्चा है, एक रास्ते पे चलने वाला है, जिसको बोलने के तरीके हैं, तहजीब है, जिसको उठने बैठने, लोगों को शामिल करने की और दूसरों के सुख दुख को समझने की। तो बिल्कुल यहाँ पर सोच रखते हैं आपके बारे में कि अगर आप उनके जीवन में आते हैं तो वो जीवन साथी भी आपको बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जीवन साथी के रूप में चुन लेना चाहते हैं आपको। ऐसे जीवन साथी की हर एक इंसान कल्पना करता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं घबराहट भी है कि क्या वाकई आप इतने अच्छे हैं या सिर्फ इनका भ्रम है। ये भी कभी कभी सोच लेते हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स बता देता है कि लोग भ्रमित समझ लेते हैं, सोच लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये आपका रूप ऊपरी दिखावा हो,
क्योंकि आपके जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो संशय में डाल देती हैं कि कहते हैं ना कि कह देते हैं लोग इसकी तो किसी से पटी ही नहीं। तो आपने उन लोगों को छोड़ा है जो लोग आपके हिसाब से नहीं थे, आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपका स्वाभिमान सबसे ऊपर था, आपने अपनी इज्जत को रखा है और उसके पीछे कई लोगों ने आपको ये भी समझ लिया कि आपकी तो किसी से बनती ही नहीं है। आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो आपको नहीं समझ पाते, या आपको लगता है जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ से आप बिल्कुल दूर रहना पसंद करते हैं और दूर हो जाते हैं उन लोगों से। तो नेगेटिव बात अगर 2 लोग या 4 लोग कर रहे हैं और 10 लोग 1000 लोग आपके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, तो कहते हैं ना तराजू जिसका पलड़ा भारी होता है वही तो माना जाएगा। तो आपके नेचर को अच्छा ही समझा जाएगा, अच्छा ही विचार रखते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा संशय ज़रूर इनके मन में चल रहा है। लेकिन आपकी सादगी पे बिल्कुल मरमिटे हैं, बिल्कुल नछावर हो गए हैं, बिल्कुल आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको जान लेना चाहते हैं, पहचान लेना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर डिवाइन अगर गाइडेंस देखी जाए तो बिल्कुल आपसे डिवाइन ये कहना चाहती है अपने नेचर को आपको बदलना नहीं है, अपनी सुशीलता, सभ्यता और आचरण को इसी प्रकार से रखना है। आपको आज के हिसाब से कुछ भी आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी जैसी भी सोच रखते हैं, अगर उसको कोई इंसान पसंद करता है वो बिल्कुल वैसे ही पसंद करेगा जैसे आप हैं। आपको बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न, कोई भी दुविधा, कोई भी जीवन में समस्या है, बिल्कुल उनके हल आपको टैरो से मिल जाते हैं। मैं कहती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। वाकई ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, आजमाया है और मैं गुजरी हूँ उन चीज़ों से और मैंने देखा, सीखा, जाना कि टैरो ज़िंदगी को बदल देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल। थैंक यू गॉड।